देवर्षि नारद जी ने कहा ध्रुव से कि बेटा बस इतना सा काम, ये तो काम मैं ही कर दूंगा, तुमको तपस्या की आवश्यकता है नहीं। चल तेरे पिता के पास, मैं तुमको पिता की गोद में बैठाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारा अधिकार दिलवाऊंगा। ध्रुव कहते हैं कि हमने एक प्रतिज्ञा कर ली। क्या? अब तो जो कुछ लेना है भगवान से लेना है, किसी और से नहीं। भक्त भगवान से कहता है तू दे गर जहर, तू दे गर जहर, वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। अब तो जो भी लेना है भगवान से, किसी और से नहीं। हमने आपकी महिमा बहुत बार सुनी, और ये कि देवता भी आपका सम्मान करते हैं, राक्षस भी आपका सम्मान करते हैं, मनुष्य भी आपका सम्मान करते हैं। मुझको पता है आप मुझको मेरा अधिकार दिला देंगे, मुझको तप करने की आवश्यकता नहीं, ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, अब जो भी लूंगा भगवान से लूंगा, किसी और से नहीं। हो गए पास परीक्षा में। मांगते हम लोग भी हैं भगवान से, मिल जाए ठीक नहीं किसी और से मांगेंगे, वहां मिला ठीक नहीं तो तीसरे से मांगेंगे, तीसरे से नहीं मिला तो चौथे से मांगेंगे। लेकिन ध्रुव कहता है नहीं, किसी से दूसरे से नहीं मांगेंगे। प्रभु देंगे तो लूंगा, नहीं देंगे तो नहीं लूंगा। तू दे गर जहर, वो भी मंजूर है, और गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। इसका नाम है सकाम भक्ति। लेकिन हम लोग तो सकाम भक्त भी नहीं है। ध्रुव सकाम भक्त हैं और हम लोग सकाम भक्त नहीं। कारण क्या? सकाम भक्त उसको कहते हैं भगवान के आगे झोली फैलाई, प्रभु संतान चाहिए। उस समय डॉक्टर सुन रहा था, डॉक्टर ने कहा अरे मेरे पास ऐसी दवाई है, ठीक हो जाओगे। फिर हम दवाई खाने लग जाएंगे। क्यों जी? अब कहां गया तुम्हारा विश्वास, भगवत विश्वास? तुमने तो झोली भगवान के आगे फैलाई थी। अब डॉक्टर का इलाज ठीक नहीं हुए, अब और किसी तीर्थ में गए, वहां मन्नत मान ली संतान हो जाए। एक व्यक्ति था, उसकी भैंस की चोरी हो गई। रात को कोई भैंस खोल ले गया। वो गया मंदिर में, राम जी के मंदिर में गया। हे राम जी, मेरी भैंस की चोरी हो गई, कोई मेरी भैंस का हरण करके ले गया, मैं आपको चांदी का धनुष चढ़ाऊंगा, मुझको मेरी भैंस मिल जाए। तो एक व्यक्ति ने कहा रे, राम जी की स्वयं की हरण हो गई थी पत्नी सीता, उसको नहीं ला सके, तुम्हारी भैंस कैसे ले आएंगे? वो तो हनुमान जी ने खोज की थी भैंस की, उसकी सीता जी की। तो तुमको अपनी भैंस ढूंढवानी हो तो ढूंढने का काम राम जी नहीं करते, हनुमान जी करते हैं। राम जी की सीता जब खोई तो राम जी ढूंढ नहीं पाए, हनुमान जी ने सहायता की। इसलिए भैंस खो गई है तो हनुमान जी की मन्नत मानो। अब हनुमान जी के मंदिर में गया और कहा हे हनुमान जी, चांदी की गदा चढ़ाऊंगा, जैसे आपने सीता को खोजा ऐसी मेरी भैंस को खोज के लाओ। इतने में एक भगत जी आते हैं, वो कहते हैं अरे हनुमान जी खोज तो सकते हैं, छुड़ा के नहीं ला सकते हैं। सीता जी को खोज तो लिया हनुमान जी ने और आके राम जी को बताया, लेकिन फिर राम जी को युद्ध करना पड़ा। हनुमान जी केवल पता बता देंगे कि भैंस कहाँ गई है, खोज तो देंगे लेकिन छुड़ा के नहीं लाएंगे। और हमारे कन्हैया हरण करके ले आएंगे। कैसे? जैसे रुक्मिणी का इन्होंने हरण किया, दुष्टों के चंगुल से छुड़ा के ले आए। तो कृष्ण की मन्नत मान, ये जैसे रुक्मिणी को चंगुल से छुड़ा के ले आए हरण करके, ऐसी तुम्हारे भैंस को भी दुष्टों के चंगुल से छुड़ाकर हरण करके लाएंगे कृष्ण। इसलिए कृष्ण की मन्नत मानो। अब गए कृष्ण मंदिर में, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने दुष्टों के चंगुल से रुक्मिणी को छुड़ाया
और अपने यहाँ ले आए। ऐसी आप मेरी भैंस को भी दुष्टों के चंगुल से छुड़ा के ले आओ। महाराज कहीं चोरी हो गई, कौन ले गया पता नहीं। इतने में एक भगत जी और आए। अरे छोड़ो भाई, कृष्ण की मन्नत मान रहे हो, वो रुक्मिणी नहीं है, वो भैंस है। वो रुक्मिणी नहीं, वो भैंस है। और ये गोपाल है। गौ भी होती शायद ले आते, ये गोपाल है, भैंस पाल नहीं है। इसलिए छोड़ो कृष्ण को। फिर कौन? अरे देखो महाराज, भैंस की बात बताते को राक्षस था, उसका नाम था महिषासुर, भैंस के रूप में रहता था। देखो दुर्गा ने कंट्रोल कर लिया, महिषासुर को मार दिया। तो दुर्गा जी की मन्नत मानो, भैंस चाहिए ना, दुर्गा जी की मन्नत मानो। अब दुर्गा जी की मन्नत लगा मानने, है माता रानी सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, मेरी भैंस मिल जाए मुझको, भैंस को ले आओ। एक संत सुन रहे थे, भैया तुमने दुनिया भर की मन्नतें मान ली, राम जी को चांदी का धनुष, हनुमान जी को चांदी की गदा, कृष्ण को सोने की बंसी, दुर्गा को सोने का छत्र। तो ये बता, जिस भैंस को ढूंढने के लिए इतने देवताओं को तूने पीछे लगाया, तेरी भैंस आखिर है कितने की? कहता क्यों? कहते हैं एक नहीं 100 भैंसें बेचकर भी मन्नतें पूरी नहीं कर पाओगे, जो सोने चांदी के गदा, धनुष और बंसियां जो तुम मन्नतें मान रखी। कैसे भोले हो? ऐसा कितने करोड़ों की तेरी भैंस है जो इतनी महंगी महंगी मन्नतें मांग रहे हो? तो भगत जी बोले, अरे एक बार भैंस का रस्सा मेरे हाथ में आ जाए फिर तो मैं जानू या देवता किसको क्या देना है। कुछ नहीं, ये तो उनको मूर्ख बना रहा था, बस मेरा काम बन जाए। ऐसे हम सकाम भगत। तो ये सकाम भक्ति नहीं है, भगवान से हम कुछ मांग रहे हैं, इसको सकाम भक्ति नहीं कहते। इसको सकामता तो कहते हैं, लेकिन सकाम भक्ति नहीं कहते। सकामता अलग चीज है और सकाम भक्ति अलग चीज है। ध्रुव भक्त सकाम नहीं थे, उनके पास सकाम भक्ति थी। सकाम उसको कहते हैं कि हमारा काम बन जाए, कोई भी बना दे। और सकाम भक्ति उसको कहते हैं, आप ही हमारा काम बनाएंगे, किसी और के दर नहीं जाना है। तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं और कहीं नहीं। तू दे गर जहर वो भी मंजूर है, गैर अमृत भी दे तो गवारा नहीं। इसको कहता है सकाम भक्ति। भगवान के आगे झोली फैलाई, चाहे झोली ना भरे, लेकिन किसी और के आगे झोली नहीं फैलाई।